एक रेज्यूमे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। जब भी मैं किसी का रेज्यूमे पढ़ता हूं तो मैंने ये प्रोफेशनल कंपनी में काम किया है, मेरी ये सारी डिग्रीज हैं, ये मेरे कॉलेज के नंबर हैं, ये मैंने 5वीं कक्षा में एलिक्यूशन कॉन्टेस्ट जीता था, ये मेरी सारी हॉबीज हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि इस इंसान में कुछ खामी है ही नहीं, कुछ गलत है ही नहीं। बट वी ऑल नो दैट हर एक इंसान कहीं ना कहीं लड़खड़ा है, हर एक इंसान कहीं ना कहीं चूका है, हर एक इंसान कहीं ना कहीं हारा है। एंड उस हार ने, उस चूक ने, उस अड़चन ने उस इंसान को ढाला है। उसी की बदौलत वो इंसान शायद वहां पहुंचा है जहां वो आज है। तो ये जो रेज्यूमे है ना, जो सीना फाड़ के ये बताने की कोशिश करता है कि हम कितने रॉकस्टार हैं, इसकी बुनियाद उसके फेलियर है, उसकी बुनियाद उसकी सारी सीख है। तो 2017 में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जोहान्स हैसहॉफर, एंड उन्होंने यही रियलाइज किया जो मैं आज अभी आपको बता रहा हूं कि यार हर एक इंसान इतनी सारी चीजों से हारता है और उसी हार के चलते वो शायद जीत के लिए तैयार होता है। तो हम इन हारों के बारे में बात क्यों नहीं करते? हम क्यों ना ये दिखाएं कि यार मैं यहां हारा, यहां हारा, यहां हारा और उससे मैं ये सीखा और उससे मैं यहां पहुंचा। तो उन्होंने एक बहुत ही नायाब रेज्यूमे बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया द फेलियर रेज्यूमे। वो सारी चीजें जिसमें ये दिग्गज प्रोफेसर हारे थे, वो सारे कॉलेजेस जहां उनको नौकरी नहीं मिली, वो सारी पब्लिकेशंस जिन्होंने उनके रिसर्च पेपर्स रिजेक्ट कर दिए, वो सारे ऑफर्स जो कभी वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। एंड व्हेन आई सॉ दैट आई वाज लाइक यार ये बहुत ही अच्छी चीज है। सो आई आल्सो बिल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2017 माय फेलियर रेज्यूमे। वो हर एक चीज जिसमें मैं हारा था, आईआईटी से लेकर यूएस से वापस आना वगैरह वगैरह वगैरह। एंड जब मैंने रिलीज किया ना, मुझे नहीं पता था कि कैसे रिसीव होगा, क्योंकि हमारे देश में हारना, फेलियर ये बहुत टैबू चीज है। बट आई वाज ब्लोन अवे बाय हाउ वेल इट वाज रिसीव्ड, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें लगता था आपके एक ऐसे मकाम पे हैं जहां स्टार्टअप चला रहे हैं, इतने फेमस हैं स्टार्टअप की दुनिया में, इतना कुछ कर चुके हैं, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, आईएसबी से हैं, कंसल्टेंट रह चुके हैं, ग्रुप ऑन इंडिया के सीईओ हैं, ब्ला 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 ब्ला, कि आपने शायद जिंदगी में कुछ गलत किया ही नहीं, आप कभी हारे ही नहीं हैं। एंड नाउ वी सी दैट यू एक्चुअली फेल्ड अ लॉट, एंड दैट सरप्राइजिंगली गेव अस एन इंस्पिरेशन। इट मेड अस फील हर्ड। हमें ऐसा लगा कि यार अगर ये इंसान कर सकता है फिर शायद मैं भी कर सकता हूं। मेरी मुश्किल, मेरी अड़चन, मेरी आज की हार मेरी जिंदगी की आखिरी हार हो सकती है, लेकिन मेरी जिंदगी का अंत नहीं हो सकता। एंड दैट फेल्ट रियली गुड बिकॉज आई ऑलमोस्ट फेल्ट क्या ये रेज्यूमे जो है ना, ये हिट हो गया है। दिस इज हाउ इट शुड बी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे फेलियर्स के बारे में बात करना चाहता हूं जो मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब वो हो रहे थे तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी चकनाचूर हो जाएगी, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन फेलियर्स का सामना किया, कहीं ना कहीं उनसे सीखा, उभरा, एंड आज यहां खड़ा हूं। सो अल्टीमेटली आई वांट टू लीव यू विद द 3 माइंडसेट्स दैट आई बिलीव एवरी वर्किंग प्रोफेशनल, irrespective of the industry, the career, the experience, should build, ताकि वो भी हर एक ऐसे फेलियर का सामना कर पाए। सबसे बड़ा was यूएस की पढ़ाई छोड़कर, ड्रॉप आउट कर वापस भारत आने का फैसला। मैं 22 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की पहली फ्लाइट पकड़कर यूएस गया, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, एक पीएचडी करने ऑन 100% स्कॉलरशिप। मुझे पढ़ाई के लिए एक भी डॉलर नहीं देना था, बल्कि मुझे हर महीने $1500 एज अ स्टाइपेंड मिलता था पढ़ने के लिए, which was crazy. This was more money than my dad was earning, और वो पिछले 40 साल से काम कर रहे थे। तो suddenly I was in the US, एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी, surrounded by very smart kids, and scholarship भी मिल रही है, खुद के पैरों पे खड़ा हो पा रहा हूँ, कुछ पैसे घर बेच पा रहा हूँ, बहुत बहुत ही खूबसूरत जिंदगी थी फ्रॉम एवरीथिंग। एंड यू वुड इमेजिन कि यही मेरा ख्वाब था, यही मेरा अरमान था, यही मेरा मकसद भी था। आई बिगैन टॉपिंग माई क्लासेस, तो मैं क्लास में अव्वल नंबर पे हूं, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के बोलूं, मैं खुश नहीं था।
मैं फिजिक्स में एक्चुअली इतना अच्छा था कि मैं वो अपनी नींद में भी कर सकता था, लेकिन मैं एक मुर्दा लाश जैसे था, एक रोबोट जैसे था। उठता था, कॉलेज जाता था, क्लासेस अटेंड करता था, वापस आता था, खाना बनाता था, सो जाता था, एग्जाम होते थे, दे देता था, टॉप हो जाता था, फिर से वही रूटीन। जैसे रूह ही नहीं थी, कोई जज्बात ही नहीं थे। एंड आई फेल्ट लाइक दिस इज समथिंग आई डोंट वांट टू डू। ये ना बहुत मुश्किल डिसीजन था, बहुत मुश्किल एहसास था, क्योंकि मैंने अपने आप को जिंदगी भर सिर्फ ऐसे ही देखा था कि यार फिजिक्स करेंगे, पीएचडी करेंगे, यूएस में करेंगे, नासा ज्वाइन करेंगे वगैरह वगैरह, एंड ऑल ऑफ दैट वाज नाउ गेटिंग डिस्ट्रॉयड। माँ पापा क्या सोचेंगे? ऐसा तो है नहीं कि बड़े रईस से परिवार से हूं जहां कोई फैमिली बिजनेस वेट कर रहा है या माँ पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहे हैं। मेरा यूएस जाना वाज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर द फैमिली एज वेल, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पूरा ऑर्बिट फैमिली का चेंज हो जाएगा इफ आई गो देयर एंड सक्सीड। लेकिन 24 साल की उम्र में डिसाइड किया वापस भारत आने का, जिंदगी स्क्रैच से शुरू करने का। कोई आइडिया नहीं था कि मैं जिंदगी में क्या करूंगा, कोई आइडिया नहीं था कि मैं जिंदगी में कहां जाऊंगा, क्या पढ़ूंगा, कौन सी नौकरी करूंगा। ऑल आई न्यू वाज जो मैं कर रहा हूं उसमें मैं खुश नहीं हूं, और अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसमें मैं खुश नहीं हूं, मैं कभी भी उस चीज में बेस्ट नहीं बन सकता। सिंपल एज दैट। आते ही सबसे पहली जरूरत थी नौकरी, तो एक 14,000 रुपए के महीने की नौकरी ली, और फिर एक बहुत बड़ा बेट लिया एमबीए करने का, आईएसबी जाने का। बहुत महंगा प्रोग्राम था, 14 लाख रुपए का 1 साल का प्रोग्राम। वारिकू खानदान का सबसे बड़ा लोन लिया, थैंकफुली वो लोन मिल गया क्योंकि आईएसबी के कनेक्शंस थे, तो कोलैटरल या कुछ चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती थी, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं गिरवी रखने के लिए। तो वो प्रोग्राम किया, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स थिंग्स चेंज्ड कंसिडरेबली। ये पहला फेलियर। ये बताऊंगा कि मैंने इस फेलियर से डील कैसे किया जब हम माइंडसेट की बात करेंगे। दूसरा फेलियर वाज जब मैंने 2015 में अपना स्टार्टअप शुरू किया बाय द नेम ऑफ nearby.com। हमने सिकोया कैपिटल, जो कि दुनिया की सबसे जानी मानी वेंचर कैपिटल फंड है, उनसे $17 मिलियन, करीब 100 करोड़ रुपए उस टाइम के उठाए एज फंडिंग। इट वाज द लार्जेस्ट सिंगल चेक, फर्स्ट चेक जो सिकोया ने किसी भी कंपनी के लिए काटा था। 100 करोड़ रुपए है। मैं 9 से किया फाउंडर, बहुत सारी गलतियां करी, बेइंतहा गलतियां करी। वी वर लूजिंग नियरली 5-10 करोड़ अ मंथ इन लॉसेस, एंड बहुत ही जल्दी 6-7-8 महीने में ही पैसे खत्म होने शुरू हो गए। बढ़ तो रहे थे, लेकिन उस बढ़ने का फायदा है क्या अगर आप इतने ज्यादा लॉसेस में हैं। एंड देन वी हैड टू टेक सम हार्ड डिसीजंस। हमें ऐसी लोगों को ले ऑफ करना पड़ा फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती पूरी और पूरी मेरी थी। सारे फाउंडर्स को पे कट लेना पड़ा। हम 50% सैलरी पे आ गए। मेरी सैलरी अब मेरे एक्सपेंसेस भी मैच नहीं कर सकती थी। मैंने धीरे धीरे दोस्तों से कर्ज लेना शुरू किया, अपने क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट कर दिए, एंड 2 साल बहुत बहुत मुश्किल थे। आई स्टिल रिमेंबर सबसे ज्यादा हिट तब हुआ था जब विदुर 2017 में, जब वो 6 साल का हुआ, अपने बर्थडे के लिए एक साइकिल मांग रहा था, और हमारे पास साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। हमारे पास शायद रुचि और मेरे बैंक अकाउंट में मिला के कुछ 2,000 रुपए होंगे, और वो एक ऐसा बच्चा है जो कभी ना कुछ मांगता नहीं था। तो जब इस बार मांगा, और पता नहीं क्यों मांगा और कैसे मांगा, तो हमारा दिल ही नहीं हुआ कि उसको ना कर पाए। तो रुचि ने अपने सोने का एक बैंगल बेचा, 10-15 हज़ार रुपए उससे मिले, उसके लिए 2-3 हज़ार रुपए की साइकिल खरीदी, और बाकी के पैसे आने वाले महीने के खर्च पे लगा दिए। इट वॉज दैट डिफिकल्ट एंड दैट डार्क। तीसरा फेलियर, क्योंकि नियर बाय सक्सेसफुल नहीं हुआ, एंड मैंने ये भी एहसास किया कि मेरे वहां रहने से उसके आउटकम में कुछ ज्यादा बदलाव आएगा नहीं। हम प्रॉफिटेबल हो गए थे, चीजें संभल गई, हमने पेटीएम से फंडिंग रेस करी, उनके एक स्टार्टअप के साथ मर्ज किया, तो वी गॉट बैक ऑन आवर फीट अगेन। एंड 2019 आते आते इट वाज ऑन स्टेबल ग्राउंड। बट आई रियलाइज्ड कि मेरी अब जरूरत इस स्टार्टअप को नहीं है। तो 2019 के एंड पे मैंने अपने स्टार्टअप के सीईओ पद से इस्तीफा दिया। 2 और फाउंडर थे, उन्होंने आगे उसको चलाया, एंड आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। मैंने अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आज तक का जितनी भी सेविंग थी वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स में डाली थी। nearby.com में डाला था बहुत सारा पैसा, और बाकी स्टार्टअप्स में। मैं उस पॉइंट पे म्यूचुअल फंड ये सब में इन्वेस्ट ही नहीं करता था। रुचि करती थी, मुझे उन पे भरोसा ही नहीं था। आज एक बदला हुआ इंसान हूं, लेकिन तब नहीं था।
तो जब मैंने इस्तीफा दिया, आई वाज लाइक कहीं ना कहीं से पैसे आ ही जाएंगे, भगवान ने आज तक संभाल ही लिया है तो अभी भी संभाल ही लेंगे। एंड कुछ ही महीनों में मार्च 2020 आ गया, कोविड की वजह से सब कुछ ठप हो गया और जो थोड़े बहुत पैसे कहीं ना कहीं इधर उधर से आ रहे थे वो बंद हो गए। मेरे पास 5 महीने का पैसा था बैंक अकाउंट में, 5 महीने जिसमें हम घर की EMI, स्कूल की फीस, रहन सहन का खर्चा, माँ पापा का खर्चा, ये सब अफोर्ड कर सकते थे 5 महीने। एंड मुझे अभी भी याद है, रुचि और मैंने बैठकर इसके बारे में बात करी और मैंने रुचि को बोला, देखो रुचि, 5 महीने के पैसे बचे हैं, 2 महीने फाइट मारते हैं एंड ऐसा होप करते हैं कि कुछ निकल आए, लेकिन अगर नहीं निकल आया तो हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। घर की हमने डाउन पेमेंट करी है कुछ 40-50 लाख रुपए, वो होपफुली वापस मिल जाएंगे एंड फिर हम पहाड़ों में मूव हो जाएंगे, बच्चों को होम स्कूल करेंगे, किसी गवर्नमेंट स्कूल में हम दोनों टीचर बन जाएंगे और ये 40-50 लाख रुपए हमारी जिंदगी, बाकी की जिंदगी जीने के लिए काफी होगा। That's what we decided, because वही पॉइंट पहुंच चुका था। And I realized कि 40 साल की उम्र में, with the responsibility I have, not just of me, of my family, but also of my parents, मैं कितना financially irresponsible रहा था कि इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतने एक्सपीरियंस के बावजूद, इतने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बावजूद, इतने स्मार्ट लोगों से सराउंड होने के बावजूद, I still had just 5 months of money left in the bank. शर्मनाक, absolutely shameful. But that was the third mistake, the third failure. तो आज अब मुझे देखते हैं 15 मिलियन फॉलोअर, इतने करोड़ों का रेवेन्यू, ये ऑथर, वो ये वगैरह वगैरह, बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। प्लीज रिकॉग्नाइज कि कुछ ही साल पहले I was absolutely struggling, clueless, and genuinely felt like a failure. तो वो क्या माइंडसेट था जिसने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया? बिकॉज ये चीज मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूं कि मेरी जिंदगी में बहुत 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 सारा लक रहा है, लेकिन उसके साथ एक ऐसी चीज भी रही है विच आई कुडंट एक्सप्लेन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि 5 साल के अंदर ही जिंदगी इतनी बदल गई। क्योंकि मुझे ये जिंदगी ने सिखाया कि अच्छी चीजें रातों रात नहीं बदलती। तो कुछ तो है जो बहुत सालों से पनपता आ रहा है, विच इज गॉट मी टू दिस पॉइंट। एंड जितना सोचा उतनी क्लैरिटी मिली कि वो क्या था। एंड वो माइंडसेट आप लोगों के लिए, नंबर 1, रियलाइजिंग दैट योर वर्स्ट केस इज एक्चुअली बेटर देन मोस्ट पीपल। ये एहसास कि आपके साथ जो भी सबसे बुरा हो सकता है ना, वो तब भी इतना बुरा नहीं है। I'll explain what. माँ पापा ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी एंड आसान जिंदगी नहीं थी। कश्मीर के छोटे से गांव में रहते थे, श्रीनगर में दोनों, वहां पले पड़े, गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल से गवर्नमेंट कॉलेज गए। पापा डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन कभी बन नहीं पाए। उनके पिताजी का बहुत जल्दी स्वर्गवास हो गया था, तो वो सबसे बड़े थे, उनके ऊपर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आ गई। तो 19 साल की उम्र से ही उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। एंड लाइफ वॉज ऑलवेज अबाउट स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, बहुत बहुत कठिनाई है। लेकिन उन सारी कठिनाई के बीच में भी उन्होंने एक जिंदगी बना ली। उन्होंने मेरी बहन को मुझे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा। हम दिल्ली में पले बड़े, हम किराए के घर पे रहते थे, लेकिन तब भी खुशियां थी। ऐसा नहीं था कि तनाव है, ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी होने के बावजूद हम खुश रहना नहीं जानते थे। एंड आई जेन्युइनली फील कि माँ पापा ने जितनी मेहनत करी ना, उसकी वजह से एक बहुत अमेजिंग चीज हुई कि मैं चाहकर भी ना कभी भूखा नंगा नहीं मरूंगा, मैं चाहकर भी ना सड़कों पे नहीं आऊंगा। आई एम सॉर्टेड फॉर सर्वाइवल। उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, वैल्यूज दिए, प्यार दिया, सर पे छत दी, इतना कुछ दिया कि आई एम कन्विंस्ड नाउ कि मेरा वर्स्ट केस जो है, दैट इज नॉट अबाउट मी ऑन द रोड। आई will be able to manage myself, feed my family. क्या वो बड़ा सा घर मिल पाएगा? शायद नहीं। बड़ी सी गाड़ी मिलेगी? शायद नहीं। लेकिन खाने के लाले नहीं बड़े होंगे। ये नहीं होगा कि सड़कों पे हैं, भूखे नंगे घूम रहे हैं। नहीं, we are sorted on that front. And that means कि आप जहां है ना, उससे नीचे नहीं जा सकते, सिर्फ ऊपर ही जा सकते हैं। When you fail, the worst thing that can happen to you is still better than most people. ये हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराएगा। आप दुखी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप चाहते नहीं थे कि आप यहां आए, लेकिन this isn't the worst thing ever. You still have yourself, you still have your health, you still have your body, you still have your family, you still have your friends, you still have yourself. Mindset number 2. एक ब्रूस ली
बहुत फेमस मार्शल आर्ट्स आर्टिस्ट हैं, फिल्म एक्टर भी रह चुके हैं, मे बी यू नो ऑफ हिम, मे बी यू डोंट। उनका एक बहुत खूबसूरत इंटरव्यू है, ब्लैक एंड व्हाइट इंटरव्यू है, बहुत पुराना, एंड ही हैज अ वेरी फिलोसॉफिकल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट लाइफ। मर चुके हैं बाय द वे, ही इज वेरी ओल्ड। इन दैट इंटरव्यू he says, empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. And what he meant by that is, don't attach yourself to one identity जो आपको लगता है आप हैं। आप पानी हैं, आप कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, किसी भी पतीले में जा सकते हैं, किसी भी शेप को अपना सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो मुझे याद है कि मैं एक पॉइंट पे एक साइंटिस्ट था और वही मेरा पूरा वजूद था, वही मेरी पूरी आइडेंटिटी थी। लेकिन जब वो आइडेंटिटी को मैंने अपने ही हाथों से कुचल दिया, आई हैड टू बिल्ड अनदर आइडेंटिटी। और उसने 24 साल की उम्र में मुझे ट्रेन कर दिया टू रिकॉग्नाइज कि मैं कोई भी रूप जब भी चाहे, जब भी जरूरत हो, धारण कर सकता हूं। तो मैं साइंटिस्ट से एक कंसल्टेंट बना, एक कंसल्टेंट से एंटरप्रेन्योर बना, एंटरप्रेन्योर से कंटेंट राइटर बना, कंटेंट राइटर से टीचर बना, टीचर से ऑथर बना, कल पता नहीं क्या बनूंगा। मैंने इतने सारे रूप धारण करे हैं क्योंकि मैं पानी हूं। आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम मोल्डेबल, आई कैन बी वट एवर आई एम नीडेड टू बी इन दैट मोमेंट। एंड इस चीज को मैंने अपनी बुक डू एपिक शिट उसमें दोहराया था थ्रू अ कोट विच सेड, वी हैव ओनली वन लाइफ, व्हाई लिव इट विद ओनली वन आइडेंटिटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप करते क्या हैं, आप अक्सर मुझे एक कंपनी में एक डेजिग्नेशन दे देंगे, बट दैट्स सच अ लिमिटिंग वे ऑफ लुकिंग एट योरसेल्फ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अंकुर तुम क्या करते हो, आई लाइक तुम्हारे पास कितना टाइम है, क्योंकि मैं खेलता भी हूं, मैं वर्कआउट भी करता हूं, मैं एक ऑथर भी हूं, मैं एक टीचर भी हूं, मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूं, मैं एक XYZ भी हूं, YZ भी हूं। There are so many things that I am at the same time because I do not define Ankur Warikoo in just one way. And that is how you should also look at yourself. और फिर mindset नंबर 3, करीब 10 साल पहले, एक्चुअली 10-12 साल पहले, मैंने एक किताब पढ़ी बाय द नेम ऑफ एंटी फ्रेजाइल। नासिम तालिब की ये किताब है, एंड ये एंटी फ्रेजाइल का कॉन्सेप्ट मुझे पहली बार पता चला। बेसिकली एंटी फ्रेजाइल वो चीजें होती हैं जो स्ट्रेस की वजह से और मजबूत हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर चीजें स्ट्रेस की वजह से बिखर जाती हैं, वीक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। But there are some things that are not fragile, but anti-fragile. That if thrown, they actually become more solid. When lifted, they actually become lighter. And that is how I think of myself as well. जब कभी भी मुश्किलें होती हैं, जब कभी भी स्ट्रेस होता है, जब कभी भी ऐसा लगता है कि you're stuck, मैं हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराता हूं कि व्हाट वुड अ एंटी फ्रेजाइल सिस्टम लुक लाइक। फर्ज करिए कि आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ एंड यू रियली वर वर्किंग फॉर इट। नाउ देयर आर 2 थिंग्स दैट कैन हैपन। आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, आप डिजेक्टेड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, सैड हैं, अनहैप्पी हैं, एंड यू विल एक्चुअली गो इनटू अ शेल। यू विल, यार मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी ये कर नहीं पाती हूँ, मुझ में ही कुछ कमी होगी, बाकी पूरी दुनिया कितनी अच्छी है, मैं ही केपेबल नहीं हूं, मैं ही कभी कन्विंस नहीं कर पाता। एंड यू विल बिकम फ्रेजाइल, यू विल एसेंशियली स्टार्ट टू वीकन। एंटी फ्रेजाइल बोलेगा वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मेरा ये इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ। आई लिस्ट देम डाउन। हर एक चीज, मेरे बाल बिखरे हुए थे, मेरी टाई सीधी नहीं थी, मैंने सही से गुड मॉर्निंग नहीं बोला, 2 मेरे पास वो सही स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एवरीथिंग इन बिटवीन, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट पॉसिबल थिंग, आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ इट। एंड देन मैं उसको सॉर्ट करूंगा इन
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। मुझे क्या लगता है सबसे माइन्यूट चीज क्या थी, सबसे बड़ी चीज क्या थी? एंड देन आई लुक एट द टॉप 3 थिंग्स जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट 3 इन मी नॉट क्लियरिंग दैट इंटरव्यू, एंड आई विल वर्क ऑन दैट। I will make sure that in 3 months वो तीनों चीजें मेरे लिए applicable हो ही ना। That is anti-fragility. That you, when thrown into a difficult situation, become stronger. क्योंकि आप अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं, आप ट्रूथ फेस करने के लिए तैयार हैं, आप अपने ईगो को मार कर सीखने के लिए तैयार हैं। जब ये 3 चीजें मिलती है ना दोस्त, when you realize कि आपका लोएस्ट पॉइंट ही है, उससे नीचे आप जा ही नहीं सकते, कि आप कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। There is no one set way of living life or living your life. And 3, you have the ability to become stronger in difficult situations. आपका फेलियर रेज्यूमे अब आपका फेलियर रेज्यूमे नहीं है, आपका बिल्डिंग रेज्यूमे है, आपका सक्सेस रेज्यूमे है। क्योंकि मुश्किलें तो तब भी आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों के बाद एक ऐसा इंसान उभरेगा who can face any new challenge any time of the day, any time of their life. यह अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ।